गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय प्रिय विद्यार्थियों एवं ऑनलाइन के सुनने वाले सभी। आज हम आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब टेंस का अर्थ होता है समय। किस समय का? आने वाले समय का है, जो आगे भविष्य में आएगा, जो भविष्य को दर्शाने वाला है उसके बारे में है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अर्थात किसी काम को कर रहे होंगे, लगातार जारी होंगे, कहीं काम में कोई भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। इस टेंस में एक बात और ध्यान में रखना, जो सिंस और फोर का टाइम होता है ये निश्चित होता है। अगर इसको आपने नहीं लगाया तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, इस बात पर भी आप ध्यान दें। अब इसको देखें अच्छी तरह से, वो क्या होता है अब मैं बताता हूं आपको। इधर देखिएगा, सब्जेक्ट शैल, विल, आईवी के साथ में शैल का प्रयोग, अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग, फिर हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कुछ भी ले सकते हैं, प्लस सिंस और फोर, उसके बाद में समय। आपको समय मैंने पहले बता ही दिया था, डाइम्स और टाइम्स। फिर उसके बाद में आइए कंटिन्यूअस पर। सब्जेक्ट शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये चीज हैं। अब आप टेंस देखिएगा कैसे बनते हैं, आसान से आसान तरीका जो आप देखोगे संतुष्ट रहोगे। हाँ साथियों, स्क्रीन पर देख रहे हो आप, तरुण अपना पाठ याद कर रहा होगा। ध्यान दो, इसमें किस चीज की कमी है? कोई समय नहीं दिया है, परंतु काम लगातार जारी है। अब इस ट्रांसलेशन को देख लें, ये किस में है? केवल कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंस। देखो, तरुण, ओके, सब्जेक्ट तरुण, इसमें सिंपल में ये रूल है, शैल या विल तो विल आएगा, तरुण विल बी, याद करने क्या है? लर्न, तो इसमें क्या हो जाएगा? लर्निंग। सॉरी, बड़े में ले लेता हूं, कैपिटल में, LEARNING, लर्निंग। क्या याद कर रहा है? अपना पाठ। तो तरुण के साथ में अपने के लिए क्या आएगा? हिज लेसन। ध्यान दो, तरुण अपना पाठ याद कर रहा होगा। क्लियर हो गया? तरुण विल बी लर्निंग हिज लेसन। तरुण अपना पाठ याद कर रहा होगा, आगे वाली बात रही। परंतु इसमें हम एक चीज जोड़ देते हैं, ध्यान दो, वो क्या? कि जो तरुण दे रखा है इसी में जोड़ दिया सुबह से। कब से? सुबह से। जब हमने इसमें टाइम जोड़ दिया तो आप देखिए ट्रांसलेशन कौन सा बना। टाइम जुड़ने के पश्चात आपका ट्रांसलेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। टाइम हट गया, परफेक्ट हट गया, कंटिन्यूअस रह गया। तो कैसे बनेगा? तो अब इस रूल पर आ जाइएगा। तरुण क्या है? सब्जेक्ट, तरुण विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग, हिज लेसन। अब टाइम निश्चित हो गया, सुबह से क्या आएगा? सिंस। मॉर्निंग। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं? ध्यान दो, अगर सिंस फोर कंटिन्यूअस परफेक्ट में कंपलसरी है,
चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। टेंस का मतलब होता है कि समय को दर्शाना। तो अब इसमें क्या दे रखा है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये फ्यूचर में भविष्य के लिए आता है, ये भी समय है। अब दूसरा ट्रांसलेशन और देख लो इसी का। अब इसमें कर देते हैं हम नहीं का प्रयोग। यहां पर ध्यान दो, नहीं का प्रयोग किया हमने। जब हमने इसमें नहीं जोड़ा तो नहीं कहां जोड़ेंगे? ध्यान दो, इसमें शैल और बिल के बाद में यहां नॉट लिख देंगे, एरो पर नॉट लिख देंगे। नॉट मीन्स नहीं, ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। हम अब इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अब ध्यान दो, इस पर आप कोई भी सब्जेक्ट बदल दो। तरुण के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? देवराज। देवराज, ध्यान दो, देवराज के बाद में क्या आया? शैल या विल? विल। नॉट, क्लियर करो, नॉट। नॉट के बाद में हैव, बीन, रीडिंग। हमने मीनिंग बदल दी, रीडिंग द रामायण। सिंस मॉर्निंग। एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अब इसमें नेगेटिव ले लेते हैं। जरा ध्यान दो, नेगेटिव नकारात्मक हो गया, दूसरा सब्जेक्ट बदल दो। हमने इसमें दो बदल दिए, हर्ष एंड देवराज। इसी को ले लो, विल हैव बीन। कोई भी फॉर्म ले लो, कोई भी। चलो हम प्ले कर देते हैं, प्लेइंग द क्रिकेट। समझ लो, प्लेइंग द क्रिकेट किससे? सिंस मॉर्निंग। फुल स्टॉप। ध्यान दो, कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब आगे इंटरोगेटिव पर चलते हैं। ध्यान दो वो कैसे। हाँ साथियों, आपके सामने इस वक्त बोर्ड पर दे रखा है, क्या तरुण, देवराज और हर्ष 3 घंटे से दिल्ली जा रहे होंगे। आगे वाला समय, रुकावट नहीं है कोई भी। जरा ध्यान दो, इसको हम ट्रांसलेशन को और बढ़ाते हैं। हिंदी में लिखा है छोटा, परंतु बड़ा करके दिखाएंगे। अगर न भी हो तब भी बड़ा कर दोगे। हिंदी नहीं लिखी कोई बात नहीं, उस समझ में आना चाहिएगा। कैसे वो देखें इधर। क्या जो सेल विल है ये पहले लगा दो, इससे यहां से हटा दो, यहां कर दो। यहां प्लस लग गया। जैसे यहां प्लस के बाद में सब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, डबल हैं, तो उसमें से सिंगल पहली वाली हटा लो, वो सबसे पहले लिख दो। उसका अर्थ निकलेगा क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव। इनके आंसर यस और नो अर्थात जी हाँ और जी नहीं में प्रश्न दिए जाते हैं। क्योंकि शुद्धता हमारी पहचान बनाती है, शुद्धता हमारी योग्यता दिखाती है, शुद्धता ही बोलचाल का ढंग हमारा चरित्र बताती है। इस बात को ध्यान से दें। तो इसमें क्या दे रखा है? क्या तरुण, देव और हर्ष दिल्ली जा रहे होंगे। कितने समय से? समय कोई भी जोड़ दो। अगर इसमें से समय हटा दिया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर समय जोड़ दिया तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इनको समय को ध्यान में रखते हुए आपने समय कंटिन्यूअस में जोड़ दिया
तो वो ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। सामने वाला समझेगा, हमको समझ में तो आ रहा है ये कहना क्या चाह रहा है, परंतु बोलने का तरीका आपका बिल्कुल गलत है, उसको हमें सुधारना है। वो कैसे, जरा ध्यान दें। क्या, तो ये सैलबिला पहले ले लो या, तो इसमें क्या से शुरू होने वाला हो जाएगा, तो तरुण, देव और हर्ष, इसमें आई भी नहीं है, क्या आई और बी नहीं है, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले, विल। अब ले लो तरुण, देव एंड हर्ष। ओके, तो ये इसमें से एक ले लिया हमने, यहां आ गया, बाकी बचे हुए को यहां ले लो। हैव बीन। अब ध्यान रखो, कहां जा रहे होंगे, जाने क्या है, गोइंग, गो, और इसमें आईएनजी जोड़ दो तो फोर्थ फॉर्म बन गई। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर फोर्थ फॉर्म, तो क्या बनेगी, गोइंग। कहां जा रहे हैं, दिल्ली टू दिल्ली। ट्रांसलेशन हुआ, यहां सिंस लगा देंगे या फोर लगा देंगे, टाइम हो गया, ट्रांसलेशन तो बन गया। और थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आपका हो गया, अदर वर्ड नहीं हुए। अब ध्यान दो, कहां से, सभापुर से, तो यहां लिखो फ्रॉम सभापुर। बड़ा हुआ, अच्छी तरह से देख लो, बड़ा हुआ, सभापुर से दिल्ली जा रहे हैं, किसके साथ, कोई भी नाम जोड़ दो, 1 2 3, कितने नाम है, 3 नाम, एक के बाद में दूसरा नाम जुड़ जाता है, वो आपका प्लूरल हो जाता है, अर्थात हिंदी में उसे बहुवचन कहते हैं। और बहुवचन के लिए अब उसका हम रूल ले लेते हैं, क्यों कि अपने के लिए हम जोड़ देते हैं, अपने के लिए, तो किस लिए, अपने फ्रेंडों के साथ में। जब अपने फ्रेंड लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, फ्रॉम सभापुर, गोइंग टू दिल्ली, फ्रॉम सभापुर से दिल्ली जा रहे हैं अपने मित्रों के साथ। तो अपने के लिए क्या आएगा, अगर सिंगल होता तो हिज आता, क्या आता, हिज, और डबल हुआ तो क्या आएगा, 1 2 3, 3 नाम है, और 2 नाम होते तब भी आता, 3 होते तब भी आता, 10 नाम कर दो तब भी वही शब्द आएंगे, तो क्या आएगा, दे आर फ्रेंड्स। तो अब आप ये समझ रहे हो कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, सबसे बाद में क्या दे रखा है हमने, टाइम। ध्यान दो, सबसे बाद में ऊपर क्या है, टाइम, ये सबसे बाद में ही आएगा, वो कैसे, ध्यान दो, सिंस, तो क्या दे रखा है, 3 घंटे से, क्या सिंस आएगा, ध्यान दो, निश्चित टाइम है, न ये दिन है, न तारीख है, न महीना है, न साल है, न आपका सीजन है, सिर्फ क्या है, 3 घंटे, तो क्या हुआ, फॉर 3 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ओके। अब इसका आंसर कैसे दोगे, आंसर भी बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। इधर देखो, क्या तरुण और देवराज 3 घंटे से सभापुर से दिल्ली जा रहे हैं, बहुत गहराई की बात है, तो आंसर यस और नो में। तो यस करोगे तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले एक शब्द लिखें, किसी के सामने अगर आपने प्लीज शब्द बोल दिया तो वो बहुत खुश होगा, अति आपको आदर देगा, क्योंकि यह मनुष्य बोलने में सभ्य है, आदरणीय है, रेस्पेक्टेड है, इस बात का ध्यान दें। तो वो क्या लिखेंगे, प्लीज टेल मी, ओके, कृपया बताइए, मुझे बताइए, क्या हर्ष, तरुण, अब क्या शब्द हट गया आपका, हर्ष, देव और तरुण,
सभापुर से दिल्ली जा रहे हैं अपने मित्रों के साथ, समय 3 घंटा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले नंबर, इसी में आइएगा। तरुण, तो आप लगा दो यहां यस सर, कुछ भी, तरुण, देव एंड हर्ष विल हैव बीन, जाने क्या है, गोइंग टू दिल्ली। अपने आप शब्द आते जाएंगे, ध्यान दो। दिल्ली फ्रॉम सभापुर विद देयर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहां पर क्या आएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि ये सिंपल बना है। सिंपल के लिए फुल स्टॉप ये होगा। हो गया कंप्लीट या नहीं? अब इसमें आप एक बात और ध्यान दें, मैं फिर वो भी बता रहा हूं, अच्छी तरह से क्लियर सोच समझ लें। आप अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद में कितने भी लिख सकते हो, आपके कर्म के बाद में अदर वर्ड कितने भी लिख सकते हो। एक ट्रांसलेशन उस पर भी बना के बताता हूं, हिंदी में बड़े से कैसे बनते हैं छोटे। ओके, हाँ साथियों, जरा गौर करके देखिएगा आप। क्या तरुण और देव 3 घंटे से सचिन और सहवाग के साथ भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहे होंगे? ओके, आपके ट्रांसलेशन समझ में आ गया, छोटा तो नहीं है, बड़ा है। अब इसमें अदर वर्ड कौन है वो क्लियर कर लेना। प्रीपोजिशन के बारे में बाद में बताएंगे। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री माने पूर्व और पोजिशन माने स्थिति, पहले से स्थिति को धारण करते हुए प्रत्येक काम को करना। ओके, हाँ साथियों, तो अब इस ट्रांसलेशन को हम क्लियर करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। वो कैसे? रूल वही है, नियम वही है, सब चीज वही है, बस थोड़ा समझाना है। वो कैसे, क्या? तो क्या से सेल्विल हम पहले ही लेंगे। तरुण और देव 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, नाम 2, ध्यान रखना। तो क्या से पहले क्या लेंगे, सेल या विल? तो क्या आएगा, विल। तरुण एंड देव। अब ट्रांसलेशन को पूरा कर दीजिएगा, जैसे पहले बना रहे हैं ऐसे। कहां तक? यहां तक, यहां तक, ध्यान रखो, सिर्फ यहां तक, आगे तक नहीं। वो कैसे? बचा क्या, हैव बीन। हुआ? अब क्या कह रहा है, प्लेइंग। इधर आ जाओ, क्या, प्लेइंग। अब इसमें हमने क्रिकेट मैच नहीं लिया है, और अगर करना चाहो तो आप रख दो, प्लेइंग क्रिकेट। कहां नहीं खेल रहे होंगे? इंडियन टीम में, भारतीय इंडियन टीम। इन द, लौटते चले आइएगा, लौटते रिटर्न करते जाइएगा, रिटर्न कर दो पूरे लास्ट को। इन द भारतीय क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। हो गया? बशर्ते एक बात और ध्यान में रखिएगा, चीन का नाम चीन, अमेरिका का नाम अमेरिका, रूस का नाम रूस, भारत का नाम इंडिया। क्यों?
इस बात पर गौर देना चाहिए, क्योंकि सभी के नाम इस प्रकार पाकिस्तान का पाकिस्तानी और भारत का इंडिया क्यों, यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी चुनौती दे रखी है। ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ट्रांसलेशन देखें। तो कहां तक हुआ? इंडियन टीम। अब हम उल्टे चले आए, इंडियन टीम के साथ, ध्यान दो, के साथ, विद, कौन कौन है? सहवाग एंड सचिन, सहवाग एंड सचिन। अब ध्यान दो, कब से? 3 घंटे से। तो 3 घंटे को क्या लिखेंगे? फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दें और हमको सुझाव भी दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, फिर आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। ओके।